तो कागान और नारान की खूबसूरत सी वादी से आप सबको मेरा सलाम और उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब हुआ कुछ यूँ है कि जब हम लोग सैफ अल मलूक से नारान वापस पहुँचे तो हमने 3-4 होटल्स जो हैं वो विज़िट किए, तो कहीं भी कोई भी रूम जो था वो अवेलेबल नहीं था और हम लोग इतना थके हुए थे। तो फिर हमें बाबूसर टॉप का जो है वो भी प्लान कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि अगर हम रात जो है वो नारान में स्टे करते तो फिर ही हम जो है अगली सुबह जो है वो बाबूसर टॉप के लिए जा सकते थे। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने ये प्लान उस टाइम पे ये बनाया कि हमें दोबारा कागान जाना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ आप रात जो है वो किस तरह से गुजार सकते हैं कहीं भी गाड़ी में या इस तरह से। तो फिर प्लान यही हमने बनाया कि हम कागान दोबारा जाएंगे और कागान में अगर कोई होटल वहाँ पे हमें मिला तो हम वहीं पे स्टे करेंगे। तो ये वापसी पे जो है वो कुछ रास्ते के मनाजिर थे जो कि मैंने कुछ शॉट्स ले लिए थे, और ये अच्छा रहा कि हम लोग बहुत अच्छे टाइम पे जो है वो नारान वापस पहुंच गए थे झील सैफ अल मलूक को विज़िट करके। और फिर क्योंकि आगे आपको पता ही नहीं था कि क्या प्लान है, सीज़न जो है वो इस वक्त पीक पे है और होटल्स के रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और आपको जगह भी नहीं मिलती, ये भी एक जो है ना बहुत बड़ा मसला है। तो बस अभी हम लोग जो है वो वापस कागान की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे अब हम लोगों को फिर से दोबारा चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे किसी होटल में जगह है या नहीं है। और जहाँ पे हम लोग रुके थे सबसे पहले तो हम उसी होटल में ही जाएंगे और प्रेफर करेंगे कि अगर हमें वहाँ पे कोई रूम मिल जाता है तो वहाँ पे रूम लेंगे, वरना फिर आसपास के जो 4-5 होटल थे उनमें देखेंगे। तो वो चल के देखते हैं। तो फाइनली हमने एक होटल में चेक इन कर लिया है। जिस होटल में हम पिछली रात रुके थे वहाँ पे भी जगह नहीं थी, सारे रूम्स फिल हो गए थे। तो 1-2 और होटल विज़िट करने के बाद फाइनली हमें ये वाला रूम मिला है और ये नया ही कोई होटल बना था, ब्लू और पर्पलिश से थीम वाला। अच्छा लग रहा था, छोटा सा था, सिर्फ रात को स्टे करना था और सुबह हमने फिर निकल जाना था। तो रात को हम लोग सो गए थे और उसके बाद सुबह उठे हैं। तो सुबह उठने के बाद रूम के बिल्कुल आगे जो बालकनी है उसके आगे के मनाज़र ये वाले हैं, जैसे कि पिछली रात वाले होटल के सामने थे उसी तरह से हैं। और होटल जो है वो बिल्कुल दरिया के किनारे है और ये इतना खूबसूरत लग रहा है, बस आपको ना डर लगा रहता है, इतनी आवाज़ इतना शोर होता है ना, सारी रात भी जो दरिया की आवाज़ है इतनी ज़्यादा होती है और खूब अंधेरा होता है फुल, तो वो इतना खौफनाक सा लगता है। लेकिन एक खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ हो चुका है और हम लोग तैयार श्यार होके दोबारा से जो है वो 9:30-10 बजे हम लोग निकल गए थे वापसी के लिए। और वापसी पे अब जो भी अच्छा कोई स्पॉट आएगा हम लोग देखेंगे और वहाँ पे ज़रूर रुकेंगे। तो फ़िलहाल हम लोगों का प्लान है कोई आबशार रास्ते में आएगी तो हम वहाँ पे रुकेंगे। तो बस अभी सफ़र का आगाज़ हो चुका है दोबारा से, तो चल के देखते हैं कि नेक्स्ट स्पॉट कौन सा होता है। तो रास्ते में वापसी पे हम लोग कोई 10-15 मिनट के लिए इस जगह पे रुके थे। यहाँ पे कोई ख़ास स्पॉट नहीं है, बस वैसे ही रोड पे थोड़ी देर के लिए रुके थे। और दरिया देखें जो बिल्कुल होटल के बिल्कुल साथ था वो कितना नीचे चला गया है। और ये खूबसूरत सा जो मंज़र है ये बस आंखों में हम लोग कैद करने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे 10-15 मिनट रुकने के बाद दोबारा से हम लोग ने अपना सफ़र जो है वो शुरू किया है। सफ़र इतना ज़्यादा है, हर तरफ इतनी खूबसूरती है कि आप देखते ही जाते हैं। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग कुछ खाएंगे हल्का फुल्का। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो मुझे लगा है ना वो खाने पीने का है, क्योंकि लाहौर में जिस तरह से आपको एक ही डिश की मतलब इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है, वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा और किस्म के खाने होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या है।
है। फ़िलहाल तो आबशार को देख रहे हैं और आबशार के साथ तो यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। तो शाइल साहब जिस मिशन पे हैं उन्होंने अपना मिशन फिर शुरू कर लिया। मुझे नहीं पता कि शाइल ने फ्यूचर में क्या बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो फ़िलहाल इतना यहाँ पे मज़ा आ रहा था, सुकून आ रहा था, क्योंकि गर्मी है। कगान से हम लोग निकल आए हुए हैं और यहाँ पे गर्मी अब बहुत ज़्यादा है। सारा प्लान हमारा जो है ना वो मतलब जिस तरह से प्लान करके आए थे वो सारा थोड़ा सा उल्ट पुल्ट हो गया है, लेकिन खैर कुछ नहीं होता। फ़र्स्ट टाइम ऐसे ही होता है, आपको बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं और आपकी बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं। तो आपको पता चल गया है और पता चल जाता है आपको कि नेक्स्ट टाइम आपने मतलब और किस तरह से प्लानिंग करनी है। सीज़न जब पीक पे होता है तो तब तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि होटल्स में आपको जगह ही नहीं मिलती है, रूम्स नहीं अवेलेबल होते, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। आप खुद हों तो आप गाड़ी में भी सो सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के साथ जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए सारी प्लानिंग जो है ना वो आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए जब आप किसी बच्चे के साथ प्लान कर रहे होते हैं। तो इधर आप जनाब शाइल के काम चेक करें। शाइल ने ना जी भर के दिल भर के एंजॉय किया है इस दफ़ा पानी, मिट्टी और पत्थर के साथ। तो मैं भी इसको कोई बहुत ज़्यादा वो ना नाजुक सा बच्चा नहीं बनाना चाहती, और मैं जब भी मतलब इसको होता है मतलब कहीं भी मिट्टी नज़र आती है तो मैं इसे खेलने देती हूँ। और यहाँ पे हम लोगों का फिर वही स्लाइस, ऑमलेट और चाय और फ्राइज़ और पकौड़े हम लोगों ने मंगवाए थे, क्योंकि अभी टाइम कुछ हो गया था, कोई 11:30-12 बजे के करीब। तो हम लोग देसी नाश्ते के चक्कर में और पराठा हम लोगों ने खाना नहीं है और नान की तलाश में, और नान जो है वो यहाँ पर मिलता नहीं है। खैर हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और अब आगे सफ़र जो है वो जारी है। तो आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग भी अच्छा लगा होगा और आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।